तो मुशायरे की शुरुआत के साथ तालियों के साथ अगर हो तो शुरुआत इंशाल्लाह आगाज है तो अंजाम भी अच्छा होगा जी। ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां के शेख रूलर दरिया दिल है, दयालु है, हर मजहब को मौका मिले हवा में हंसी घुली हुई हो, आपके हुकूक आपको मिले। यहाँ मंदिर भी है, कृष्ण का भी है, शंकर का भी है, मस्जिदें हैं, चर्च है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके ही छोड़े हुए कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जमीन जो मोहब्बत की जमीन है, ये जमीन जिसको ऐसा सरसब्ज बनाया हुआ है, यहां एक रेड लाइन चलती है, एक ग्रीन लाइन चलती है। आप ग्रीन लाइन से आए होंगे, रेड लाइन से घूम घाम के ग्रीन में मिल गए होंगे। तो वो जो रेड लाइन होती है, जिंदगी के देने वाली लाइन, हमारे अंदर इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां बहती हैं, उसके अंदर वो रेड लाइन होती है। लेकिन जब वो मशक्कत करती है, मेहनत करती है, काम करती है, दूर दराज से आते हैं परिंदे और यहां डाल पे बैठ के पंख नहीं फड़फड़ाते हैं, किसी मूढ़े पे बैठ के नहीं फड़फड़ाते हैं, बल्कि काम करते हैं। दुबई आपका कर्म क्षेत्र है अगर आप बाहर से आए। आपकी देह दुबई में रहती है और दिल आपका अपने देश में रहता होगा। दिल और देह के बीच में दुबई है। मेरे दोस्त गंगाधर जसवानी साहब यहां रहते थे, मरहूम, अभी चले गए। वो जब अपनी किताब का नाम सोच रहे थे और उनके जज्बात मैंने सुने, तो मैंने कहा तुम अपनी किताब का नाम रखो देह दुबई दिल देश। बहुत अच्छी कविता है उसमें। बहरहाल मैं फरहान को बधाई देता हूं कि इतने दिनों से तैयारियों में लगे हुए हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ 4 भाई हैं। वो चारों भाई भी अकेले नहीं हैं, उनके पास एक रवायत है बहुत पुरानी, कई 100 साल पुरानी। कादरिया इस्माइलिया खानकाह की गद्दी पे इनके वालिद बैठे और अभी 275वां उर्स उन्होंने बाराबंकी में कराया, सिलसिला जारी है। तो ऐसे सुसंस्कृत और उस सूफी संप्रदायों के ये मुखिया यहां पर हैं और हम जानते हैं कि मुस्लिम धर्म के साथ जो सूफी संप्रदाय हमारे यहां आए, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी, उनमें कादरिया एक बहुत बड़ा मुकाम रखने वाला है। तो मैं उस सेक्ट को, सूफियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में यकजहती लाना और एक मिली जुली साझा संस्कृति को स्वरूप देना, ये उनका काम था। हमारा देश सूफियों का, पीरों का देश है। हमारा देश उनका है जिन्होंने मोहब्बत को धर्म माना था। वो धर्म निर्गुण संतों तक गया और आज भी हम इस धर्म को आगे तक ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मजरूल साहब के नाम पर ये मुशायरा मुनक्कद किया गया है। उनके साहबजादे यहाँ इंदलीस साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कल मिले थे। अरे आप सामने बैठे, आपने फिल्में बनाई,
जानम समझा करो मैंने भी देखी थी। उसके बाद इन्होंने बनाना बंद कर दिया। उनकी जानम भी यहां आई हुई है, इन्होंने कुछ समझाया होगा। बहरहाल राजकुमार संतोषी के साथ इन्होंने काम किया और उसके बाद संतोषी क्यों हो गए मेरी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं और बनाई। हम इंद्रलीप साहब इंतजार कर रहे हैं कि आप और फिल्में बनाएं। आज बहुत सारे फिल्मी और इल्मी लोग यहां बैठे हुए हैं, इतनी लंबी फहरिस्त और किस्त दर किस्त आप एक एक को सुनेंगे, क्योंकि जो मंजर खींच के गए थे वो तो मक्तल तक जाने का था। जल्लाद से गुफ्तगू कराने के लिए वो तैयार खड़े हुए थे। लेकिन अरशद, आपकी वाणी में दम है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और अब इस मुशायरे को, चूंकि आज हिंदी दिवस भी है, पूरी दुनिया हिंदी दिवस मना रही है और ये पहला मौका है कि हिंदी का मैं अशोक चक्रधर, जिसकी वहां इतनी मांग रहती है, ऐसी मांग रहती है जैसे श्राद्धों के दिनों में ब्राह्मणों की रहती है, आप यहां हिंदी के बारे में बोलिए, यहां बोलिए। मैं आपके बीच में आया हूं, बहुत सारे प्रोग्राम छोड़ के आया, फरहान की मोहब्बत यहां मिल गई। और यकीन मानिए कि जिस खुलूस, शाइस्तगी, मोहब्बत, अपनेपन के साथ उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे गले लगाया और आते ही मोबाइल से खींचने लगे, तो मैंने मोबाइल हटा के उनको अपने कलेजे के पास खींच लिया। उसमें मुझे बहुत सुकून मिला। और फरहान जिंदाबाद। आज के इस मुशायरे को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं। हमारे सामने सुलेमान खतीब साहब के बेटे बैठे हुए हैं, तमकीन साहब। ये न्यू जर्सी से आए हैं सिर्फ इसके लिए। सुलेमान खतीब एक बहुत अच्छे तंज़ो मिजाज के शायर थे और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ 70 के दशक में मुंबई में पढ़ने का मुझे मौका मिला। हैदराबाद से दक्कनी भाषा में मज़ाहिया अशार कहने वाले वो थे, हिमायतुल्लाह साहब थे, अहमद बेग साहब थे, पागल आदिलाबादी साहब थे। तो एक पूरी रवायत जो तंज़ो मिजाज की पूरे हिंदुस्तान में आई है वो दक्कनी से आई है। उसका एक नुमाइंदा हमारे सामने बैठा हुआ है। और भी बहुत सारे मुल्कों से लोग आए हैं, भारत से तो आए हैं, कुवैत से, काकोरी से, मस्कट, ओमान से भी श्रोता आए हैं, ऐसा फरहान ने मुझे बताया। वर्टेक्स इवेंट्स द्वारा आयोजित इस जश्न उर्दू के मुशायरे कवि सम्मेलन में जो बयाद मजरू सुल्तानपुरी है, मैं इंडियन हाई स्कूल दुबई के शेख राशिद ऑडिटोरियम में पढ़ के बता रहा हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। हिंदी दिवस है, मेरे लिए हिंदी उर्दू से अलग नहीं है। हिंदी और उर्दू एक ही हैं। और इतना सा बताऊं आपको कि पाकिस्तान गया था तो एक खातून मेरे पास आई और बोली, अशोक साहब आप किस जबान में सुना रहे थे? मैंने कहा हिंदी में। तो वो बोले वो तो हमारी समझ में आ रही थी। जिन लोगों को ये भ्रम है कि उर्दू वालों को हिंदी समझ में नहीं आती, हिंदी वालों को उर्दू समझ में नहीं आती, उनको इस मुशायरे का वीडियो देखना होगा। इसके मुनक्कद हो जाने के बाद संपन्न हो जाए। मैं हिंदी की एक वंदना से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं कि हिंदी क्या है। हिंदी मेरे लिए सद्भावना है, नेक ख्वाहिशात रखने वाली जबान। 7,000 जबानें हैं पूरी दुनिया में। 2,500 जबानों पे खतरा मंडरा रहा है कि वो मर जाएंगी। 60% ऐसी हैं जिनके बोलने वाले केवल 10 हैं। कोई भी जलजला आ जाता है, प्रकृति नाराज हो जाती है, एक टापू बह गया तो उसके साथ बह गई जबान। हमें अपनी जबानों को कम नहीं करना है, क्योंकि 7,000 मातृभाषाएं हैं, 7,000 मादरी लैंग्वेज है।
उनमें से 300 के करीब ऐसी हैं जिनको यूनिकोड अपने प्लेटफॉर्म पर मोबाइल के जरिए आप सबको मुहैया कराया है उन्होंने। आज आपके मोबाइल में 300 जबानें हैं, आपको पता ही नहीं। मौको कहां ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे पास में। हिंदी देखनी है हिंदी देख ले, उर्दू देखनी है उर्दू देख ले। गूगल वॉइस टाइपिंग ने ऐसा कर दिया है कि मुझे अगर उर्दू लिपि नहीं आती है, स्क्रिप्ट नहीं आती है, तो मैं वॉइस टाइपिंग शुरू करके लिखूंगा, दोस्त फरहान मैं दुबई आ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तू मुझे एयरपोर्ट पर मिलने आएगा। और सब को एक एक को लेकर जाएगा, पूरी रात जागेगा, क्योंकि सारी फ्लाइट्स अलग अलग वक्त पर आती हैं। मैं जानता हूं कि तू सुबह के 4 बजे तक नहीं सो पाएगा और सुबह 9 बजे फिर से तुझे अपने इन सारे अदीबों के साथ गुफ्तगू करनी होगी, उन्हें नाश्ता कराना होगा, उन्हें स्टेज तक का रास्ता दिखाना होगा। इतना बोलने पे पूरी उर्दू आ जाएगी, मुझे नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन आप पढ़ लोगे जिनको उर्दू आती है। इसी तरह से आप बोलना शुरू करेंगे, उर्दू बोलेंगे और मुझे हिंदी लिपि में देखने को मिलेगी, मैं आपकी सारी भावनाओं को पढ़ लूंगा। तो ये कंप्यूटर को प्रणाम करना चाहिए, मोबाइल मैया को नमस्ते करना चाहिए, गूगल देवता के चरण छूने चाहिए। आप सब व्हाट्सएप, आपको नींद नहीं आती, आपके नेत्र बंद नहीं होते। अरे नेट बंद कर दो तो नेत्र बंद होंगे। आप लगे रहते व्हाट्सएप पे। अरे फेसबुक पर चेहरा आ जाने से फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं आप सब इतना अपनी जबानों से प्यार करें कि आपको गूगल पर सर्च किया जाए कि दुबई के इतने लोग हिंदी उर्दू दोनों से प्यार करते हैं और जबानों से मोहब्बत करते हैं। गूंजे गगन में, महके पवन में, सद्भावना जिसको कहता हूं उसको समझिए। जहां मैं कहूं सद्भावना, वो है हिंदी, वो है उर्दू। और जवान लोग इसको आगे लेके जाएंगे। मेरी अभी पीछे बात हो रही थी, निराशा की कोई जरूरत नहीं है, कोई नाउम्मीदी नहीं है। जबानों से मोहब्बत बढ़ेगी, ये तय है। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहे सद्भावना। घर की हिफाजत संभालिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा तालियां बजाइएगा, क्योंकि बार बार तालियां बजा के कहना लगता है कि कटोरा ही ले आते, इससे तो भीख मांगने में तालियां तालियां तालियां, ये बड़ा एक खराब सा मंजर सामने आ जाता है। अरे कुछ और कहिए, आप कहिए कि आपकी मोहब्बत चाहिए। आप समझ लेना, तालियां चाहिए, मोहब्बत कहां दे सकते हैं। ये आप थोड़ा सा एनर्जाइज कर दीजिए, चार्जर लगा दीजिए, मोबाइल खत्म होने वाला है। समर्थन करिए, स्नेह दीजिए, कुछ कुछ ऐसा करिए। तो मैं भी जानता हूं कि इनमें से कोई आपसे नहीं कहने वाला है कि तालियां बजाइए, इससे नाराज ना होना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना, मौसम की बाहें, दिशा और राहें, सब हमसे चाहें सद्भावना। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। हटे सब अंधेरा, ये कोहरा घनेरा, समुज्वल सवेरा तभी तो मिले। जब हर हृदय में पराजय विजय में, हिंदी की लय में, उर्दू की लय में हो साधना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। उम्मीद है जवानों से, समय की रवानी, फतेह की कहानी, धरा स्वाभिमानी जवानी से है। ये गरिमा का पानी, ये गौरव निशानी, सुखी जिंदगानी जवानी से है। मधुर बोल बोले जवानों की होले, मिलनद्वार खोले संभावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में। और ये मिली जुली संस्कृति, साझा संस्कृति, हमें जिसने बख्शा भविष्य का नक्शा। ये साझापन ही भविष्य है, यही मुस्तकबिल है। हमें जिसने बख्शा भविष्य का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिली। कभी कम न होती, कभी जो न सोती, दिए की वो ज्योति उसी से मिली। नफरत थमेगी, मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। आपका आशीर्वाद थोड़ा बढ़ा दीजिए। और मैं अब
वहां जाके क्या करूंगा, मुझे एकदम कोने पे बिठा दिया गया, कनखियों से तो इनको देखना पड़ेगा और वहां तक देखने के लिए चश्मे को साफ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ होता कि मैं बीच से ही आप सबको देखता रहता, लेकिन इंतजाम तो खैर इंतजाम है। मैं वहां बैठ के अपना काम शुरू करूंगा, तो उस कुर्सी के लिए आशीर्वाद दे दीजिए।